हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। मैं डीआरएक्स दिवेश पॉल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। बहुत सारी बातें कर चुके हैं, लगभग ये चैप्टर खत्म होने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निषेचन पश्च घटनाएं। तो इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखो, तभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि निषेचन होने के बाद क्या क्या होता है। तो लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है, यानी जायगोट का निर्माण होता है। देखो क्या बोला है, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात, यानी जो घटना होंगी उसके बाद ही जो है जायगोट का निर्माण होगा, वरना नहीं होगा। यही पश्च निषेचन घटनाएं कहलाती है। क्लियर है। तो पहले तो युग्मनज यानी कि जायगोट का बनना ही क्या कहलाता है, निषेचन। पश्च यानी निषेचन तो होगा, जायगोट बनेगा और जायगोट बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, तो ये युग्मनज इसमें दिया गया है। क्लियर है। चलो देखते हैं द्विगुणित युग्मनज। याद रखो, देखो यहां पे जो शुक्राणु है और अंडाणु है, मैंने बताया था आपको ये कैसे है, ये भी अगुणित है, ये भी अगुणित है। लेकिन जब ये आपस में मिलेंगे ना तो जो जायगोट बनेगा, ठीक है, जो जायगोट बनेगा कैसा बनेगा, वो बनेगा 2n, क्योंकि देखो इसका n और एक इसका n। तो याद रखना जायगोट हमेशा कैसे होंगे, ये होंगे द्विगुणित। क्लियर है। तो ये याद रखना द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है, यानी कि होता ही होता है। बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम प्रायः जल में ये होता है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। जबकि वहां जीव जिनमें आंतरिक निषेचन होती है, होता है, वैसे एनसीईआरटी माता मेल फीमेल नहीं समझ में आया, तो जिनमें आंतरिक निषेचन होती नहीं होता है, उनके शरीर के भीतर युग्मनज की संरचना होती है, नहीं कि जायगोट की संरचना होती है। क्लियर है। चलो आगे देखें हम लोग। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां पे हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो एनसीईआरटी माता आगे कहती है कि युग्मनज के आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र तथा वहां के पर्यावरण पर निर्भर करता है। अब देखो जायगोट तो देखो कदवा फूट जाएगा मेरा खाद दिन, तो फूट जाए मेरा कदवा, तो याद रखना 2-3 दिन क्लास नहीं आएगी, थोड़ा वेट कर लेना। तो देखो अभी तक के हमने क्या देखा, गंदी सी राइटिंग में लिख रहा हूं तो थोड़ा सा समझ जाना। ये कैसे है, अगुणित है, शुक्राणु अंडाणु, ये आपस में मिलेंगे, क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे जायगोट। जायगोट यानी कि युग्मनज, ये कैसे होंगे, अगुणित। ठीक है। अब यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। क्लियर है। तो आगे का विकास जीवन चक्र पे निर्भर करता है। अब ये जो जायगोट है, ठीक है, ये जो जायगोट है आगे डेवलप हो पाएगा नहीं हो पाएगा, किस पे डिपेंड करेगा, जीवन चक्र पे। जो प्राणी है उसका जीवन चक्र आगे कैसा है वो ध्यान रखेगा जायगोट का अपना, तो वो आगे सर्वाइवल कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। या तो वहां का पर्यावरण बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा ठंड है, क्या है, तो उस पर भी ये डिपेंड करता है। क्लियर है। फंजाई एवं शैवाल से संबद्ध जीवों में युग्मनज एक मोटी भित्ति विकसित कर लेता है। देखो तो क्या होता है, कहां, फंजाई और शैवाल में। अब इनको डर रहता है कि जायगोट कहीं रैप्चर ना हो जाए, फट ना जाए या नुकसान ना हो जाए, तो ये क्या करते हैं, उसके चारों तरफ क्या करते हैं, एक मोटी भित्ति का निर्माण कर लेते हैं। क्यों मोटी भित्ति का निर्माण कर लेते हैं, वो इसलिए कर लेते हैं ताकि जो है जायगोट को कोई नुकसान ना हो। क्लियर है। तो भित्ति का निर्माण कर लिया जो शुष्कन तथा क्षति से रक्षा करती है। शुष्कन यानी सूखापन। क्लियर है। यानी अंदर नमी बनी रहती है, सूखापन नहीं आए इसलिए शुष्कन तथा क्षति से रक्षा करती है। यह अंकुरन से पूर्व काफी समय तक विश्रांति काल में रहते हैं। तो आपको याद रखना है ये अंकुरित होने से पहले क्या होता है, विश्रांति काल यानी विश्राम अवस्था में रहते हैं। द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में ये 11वीं कक्षा की पुस्तक में आप देखें, जहां पे युग्मनज अर्धसूत्रण द्वारा यानी अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है। ये मैं बता चुका हूं आपको, जो अगुणित व्यष्टि के रूप में वृद्धि करता है। ये मैंने अभी थोड़ा सा बताया था, और जब हम लोग 11th पढ़ेंगे तो और भी डिटेल में समझेंगे। आप अपनी 11वीं कक्षा की पुस्तक का अध्ययन करें और पता लगाएं कि द्विगुणित
यहां पे लिखा है द्विगुणितक, तो द्विगुणित एवं समद्विगुणिता गुणितक यहां पे है हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज किस प्रकार से विकसित करता है। ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र यानी जो जीव है उसके जीवन चक्र में हैप्लॉन्टिक यानी कि अगुणित जीवन चक्र भी होता है और द्विगुणित जीवन चक्र भी होता है, दोनों होता है। क्लियर है? तो कैसे होता है ये अगर आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। क्या बोला? देखो युग्मनज यानी कि जाइगोट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, सिंपल सी बात देखो, मेल और यहाँ पे फीमेल दोनों ने आपस में मिलकर जाइगोट बनाया है। अब जो नई पीढ़ी आएगी, नए जो जीव बनेगा उसमें क्या होगा? जाइगोट से ही जेनेटिक मटेरियल जाएगा। तो ये दोनों के बीच की कड़ी है, मही वाली कड़ी नहीं है, ये चैन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। प्रत्येक लैंगिक प्रजनक जीव यहां तक कि मानव जीवन की शुरुआत एक एकल कोशिका किससे हुई है? युग्मनज के रूप में। कई बार बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मानव का निर्माण एक कोशिका से ही हुआ है, उस कोशिका का नाम बताओ, तो क्या है? वो है जाइगोट। क्लियर है? यानी कि युग्मनज। क्लियर है यहां तक? इसके बाद जाइगोट के बाद क्या बनेगा? भ्रूण। तो भ्रूण का निर्माण कैसे होगा? इसको कहते हैं भ्रूणोद्भव। क्लियर है? तो ये इस चैप्टर की लास्ट क्लास होने वाली है, भ्रूणोद्भव। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। अगर इस क्लास से आपने कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करके बताओ कि इससे क्या सीखा है और आगे आप क्या सीखना चाहते हो, यानी कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।